साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए जो है ना हिस्ट्री का यानी इतिहास का 40 जो है ना VBI यानी कि वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुके, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए प्यारे बच्चों, बिना देरी कर तो आगे बढ़ते विषय कोड आपका 321 रहेगा। सेट कोड अभी हम लोग बी को देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा, आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना होगा, बट हम लोग 40 क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है ना, ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों से बोला कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। तो पहला का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर नोट करना है। हड़प्पा जो है ना ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी नंबर पहला क्वेश्चन का राइट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 2 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया लोथल स्थित कहाँ पर है। तो लोथल नाम का जगह जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही 2 नंबर का राइट होगा। मैं प्यारे बच्चों एक चीज़ बताना भूल ही गया, रात में 8:30 बजे इसी चैनल पे आर्ट्स वाले यानी आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दोनों को करवाते हैं। और आपका जो भी टारगेट होगा 400 या 450 का बिल्कुल ला सकते हो। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा इस नंबर पर मैसेज कर लेना 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के, आर्ट्स लिख के भेजना, ताकि हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और इसका पीडीएफ वगैरह आप लोगों को ले लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि कनिष्क की जो ना राज्यरोहण तिथि क्या है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। 18वीं ईस्वी में ऑप्शन नंबर 3 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले तो ये आपसे बोला गया अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो है ये था मौर्य वंश का शासक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। मगध की जो है ना प्राचीन राजधानी कहाँ पर है। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन बी होगा राजगिरी में। राजगिरी का मतलब क्या होता है, राजगीर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आप लोगों से बोला गया कि वेदों की संख्या कितनी है। तो 6 का याद रखिएगा। वेदों की संख्या टोटल 4 है। ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नंबर जो है नोट कर लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया आप लोगों से कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो 7 का ऑप्शन सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है आप लोगों से, ये बोला कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे ये पूछा पहले के टाइम स्टार्टिंग में। तो बिल्कुल याद रखिएगा 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 389 था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर जो ना 9 नंबर आप लोगों से पूछा गया कि बताइएगा भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। तो बिल्कुल याद रखिएगा भारत जो है ना किस वर्ष गणतंत्र बना, 1950 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर नोट कर लेना है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे। तो बिल्कुल याद रखिएगा 10 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 11। प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चन का उत्तर जरूर बताते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी बहुत ही अच्छा होगा और पता चलेगा कि आपको याद है या फिर नहीं, ये भी आपको पता चलेगा, है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो बिल्कुल याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नोट करना 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है आपके सामने 12 नंबर बोला गया कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी। तो याद रखिएगा 12 का बी नंबर करेक्ट होगा, मुस्लिम लीग ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 13 नंबर देखिए पूछा जा रहा है, क्या बोला ध्यानपूर्वक देखिए और फटाफट से उत्तर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखना है 13 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 14 का। तो 14 नंबर आप लोगों से पूछा गया कि बताइए संविधान की मूल प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो किया गया था। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर नोट कर लेना आप लोगों को, ये लोकतंत्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न बोला गया कि संविधान सभा में कुल कितने प्रतिशत कांग्रेस के सदस्य थे। तो बिल्कुल याद रखिएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लगभग 82% था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए नंबर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ेंगे।
तो 16 नंबर बोला गया पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लेना, चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, देख लीजिएगा। बोला कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 17 का ऑप्शन नंबर आपको बी नोट कर लेना है, 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 17 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बिल्कुल याद रखिएगा बिहार से ही बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ना, 3 हुआ था। देखिए बिहार से ही आपका कौन कौन सा राज्य अलग अलग हुआ था ये भी याद रखिएगा। बिहार से ही आपका बंगाल शायद नहीं हुआ था, बिहार से आपका झारखंड हुआ था, ठीक है। जे हम लिख देते हैं JH है ना, और झारखंड हुआ था। इसके अलावा पहले के टाइम में शायद बंगाली था, प्रॉपर याद नहीं, आप लोग कमेंट कर देना क्या आंसर होगा। वैसे 18 नंबर का देख लीजिए, 18 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1905 ईस्वी में, है ना। कमेंट कर लेना बंगाल किस राज्य से अलग हुआ था, आप लोग कमेंट कर लेना। चलिए नहीं पता होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 19 है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 19 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 1915 ईस्वी होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है याद कर लेना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे बोला कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर मैंने बताया था आप लोगों को, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने पूछा गया पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो याद रखना है पाकिस्तान शब्द जो दिया था इनका नाम था चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 नंबर बोला गया, ये बोला गया कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की माता का जो नाम था याद रखना है पुतलीबाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23 नंबर बोला गया चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये चंपारण जिला से हुआ था, पूर्वी चंपारण से, ये बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने बोला गया, ये बोला कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो 24 का ऑप्शन ये होगा गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को जो है याद कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 25 नंबर। 25 नंबर बोला गया द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 25 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो है बी नंबर नोट करना है, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया बारडोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, तो बारडोली में जो किसान आंदोलन हुआ था ये 1928 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगली क्वेश्चन 27 बोला जा रहा है आप लोगों से स्वराज दर की स्थापना कब हुई थी? तो 27 का ऑप्शन सी होगा 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को जो है नोट कर लेना है। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 नवंबर को जो है ये जन्म दिवस जो मनाया जाता है ना 28 का, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। सितंबर है अभी, अक्टूबर नवंबर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना है 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही अंतरिम है ना, अंतरिम के। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि भारत का शतरंज किसे कहा जाता है? तो 30 का ऑप्शन बी होगा बम्बई को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हो जाता है 31 नंबर, और 31 नंबर आपसे पूछा गया कि बताइए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था ये हुआ था काशी में। काशी कहाँ पड़ता है? तो काशी विश्वनाथ है, आपने सॉन्ग भी सुना होगा। तो ये पड़ता है काशी आपका यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला गया दक्षिण भारत में किस स्थान पर जो है ना विद्रोह हुआ था? तो याद रखना है 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तो हुआ था कोल्हापुर में, सतारा में, पूना में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 बोला गया बंगाल के नवाब जो है ना सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर हमला कब किया? तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन बी होगा 1756 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए नंबर आप लोगों को 34 का नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करेंगे तो रैयत वाली जो ना बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो याद रखना है 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका मुनरो और रीड होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को जो है नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 आपसे यहाँ पर बोला गया कि ढक्का दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखना है 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये नंबर 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा।
बात कर ले क्वेश्चन नंबर 37 की, तो ये आपसे बोला गया कि बताइए लक्ष्मीबाई की गोद के लिए पुत्र का नाम क्या था। यानी लक्ष्मीबाई ने जिस बच्चे को गोद में लिया था उनके पुत्र का क्या नाम था। तो 37 का याद रखना है बी नंबर दामोदर राव नाम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। तो बीर कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ेंगे तो 39 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि भारत में लेडवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएगा जो है ना 40 नंबर बोला गया आप लोगों से कि बताइएगा गुलबदान बेगम कौन थी। तो बिल्कुल याद रखिएगा 40 का ऑप्शन सी होगा, लेखिका थी। क्या थी? लेखिका थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी नंबर राइट होगा। प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ वगैरह आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ले लेना और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना 98 355 16 710 पर आपको मैसेज करके जो ना हाई सर क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजना, अपना नेम जिला का नेम भी भेजना ताकि ग्रुप मीट कर दूंगा। इसके अलावा आपको वायरल पेपर वगैरह कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको गूगल में भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा चलिए सिखा देता हूँ, जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो बच्चों। इसके लिए जो है ना सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा, है ना। उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अभी आप इस चैनल जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम आना है गूगल में आप लोगों को मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग गूगल में जैसे ही सर्च करिएगा इसके बाद थोड़ा सा आपको ऊपर करना है। ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने जो है ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा आपको जो है ना नीचे चले आना। तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा आपके फोन में, तो आराम से स्क्रॉल डाउन करना नीचे आएगा तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने क्लास 12 का एक सेशन लिखा हुआ मिल रहा है क्लास 12। इस पर भी क्लिक करके पेपर डाउनलोड कर सकते हो। देखो अभी फिलहाल नहीं मिलेगा, 1-2 दिन में मैं अपडेट कर दूंगा क्योंकि अभी अपडेट नहीं किया हूँ। आपको यहाँ पर बिल्कुल फाइनल एग्जाम का पेपर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा नीचे आ सकते हो, यहाँ पर जो है ना क्लास 12 का सेशन मिलेगा। यहाँ पर भी यहाँ पर देख सकते हो हर एक मंथली एग्जाम का पेपर आपको इस सेशन में मिलता है। इसी सेशन में जैसे मंथली का सितंबर मंथ के लिए जैसे यहाँ पर दिया गया है तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर रूटीन सेट कर दूंगा। आप यहाँ से आकर के डाउनलोड कर सकते हो, बट एक आध बार जाकर के चेकआउट वगैरह आप लोग कर लेना।